जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथ बाय चंद्र सर पे स्वागत है। ठीक है, चलिए अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया था जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फलाना फलाना। ये सारे मैंने कंसेप्ट अभी पढ़ाया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं वीडियो को देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, चुटकी बजाते हुए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ना कि क्या बताया जाए। 5 स्टार होटल में आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, चाहे नहीं जाते होंगे। ठीक है, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग 5 स्टार का तो होटल का शक्ल ही नहीं देखे हैं भाई। हम खुद ही नहीं देखे हैं, क्या बताएं आप लोग को। और ज़िंदगी जो है कि वो है, जाएंगे एक दिन हम लोग, चला जाएगा 5 स्टार होटल में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 5 स्टार होटल से जाने से पहले 5 स्टार क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा। जब आप 5 स्टार क्वेश्चन को कर लेंगे ना दोस्तों, तो 5 स्टार होटल क्या, आप लोग 10 स्टार होटल में भी जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो पहले क्वेश्चन आप बढ़िया कर लिए जाए, उसके बाद आप लोग होटल में भी जाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से। तो फिर क्या होगा कि फाइंड पॉइंट ऑन ये एग्जांपल नंबर 5 है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। फाइंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। जैसे ही मैंने इसको देखा दिल में घंटी बज गया। वाई एक्सिस विच इज कह रहा है कि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है। दोस्तों तो बताइए, कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब x बराबर 0। बाके बिहारी लाल की जय बोलो, बाके बिहारी लाल की जय। अब देखो y एक्सिस के क्या हो गया, 0 हो गया। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, कह रहा है कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। पहली बात की फिगर बनाते हैं। फिगर, ये a हो गया दोस्तों, ये हो गया b। ठीक है, ठीक है भाई। और इसका पॉइंट्स हो जाएगा 6 और 5, और ये क्या हो जाएगा -4 और -3। अब कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समदूरस्थ। यूपी बोर्ड जग जाओ, समदूरस्थ। समदूरस्थ यूपी बोर्ड वालों की बुक में ऐसा लिखा होगा समदूरस्थ है। तो यहाँ मान लीजिए कि समदूरस्थ यहाँ पे होगा कोई पी पॉइंट होगा, और ये पी पॉइंट क्या होगा, कह रहा है कि वाई एक्सिस पे है ये पॉइंट। वाई एक्सिस पे जब है दोस्तों, तो जी एक्स यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। तो y एक्सिस पे है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0, और y का मान तो होगा ना कुछ, तो y का मान लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y एक्सिस पे है तो x का मान 0 और y का मान होगा। ठीक है, अब दोनों समदूरस्थ कर रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगा। इन दोनों के बीच की दूरी, जितना इसका दूरी होगा उतना ही इसका दूरी होगा, तो d स्क्वायर बराबर d बराबर इन दोनों के बीच की दूरी d होगी, इन दोनों के बीच की दूरी d होगी। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है बताइए, क्या होता है d बराबर फार्मूला। तो अंडर रूट में इसको आप लोग मेंशन कर दीजिए x1 y1 x2 y2 y2, चाहे आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इसको कुछ भी लिख लीजिए, x1 कुछ भी लिख लेंगे तो उससे आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं लिख रहा हूँ x1 y1, इसको लिखता हूँ x2 y2। ठीक है, आप सॉल्व कर दिए। x2 फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जितना इसका दूरी होगा उतना इसका भी दूरी होगा, तो यही फार्मूला इधर भी लगेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए सॉल्व किया जाए। बहुत बढ़िया। तो पहले इसको AP के बीच की दूरी है, क्या है, AP के बीच की दूरी है, और ये क्या है, PB के बीच की दूरी है। तो AP बराबर x2 x1। तो चलिए सॉल्व किया जाए। देखो बाबू, x2 का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके लिए देखिए सर, ये x1 y1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। इसको भूल जाएंगे ना, अब इधर निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी, अब ये x2 y2 हो जाएगा। तब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे बच गया 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक दिन मैं इसी पे वीडियो बनाऊंगा। ये सारे एल्जेब्रिक जो फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब,
पूरा पोस्टमार्टम मैं उस दिन उसका करूँगा, ठीक है। तो आप लोग उसका इंतज़ार करिए। बड़े ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे ना कि मज़ा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊँगा मस्त पढ़ाऊँगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 25 प्लस a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 दूना के 2 5 10y माइनस 10y, ठीक है। कैसे हुआ है आप लोग समझ में आया ना जी? अरे भाई साहब नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं समझ में आया। ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। a माइनस b तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a स्क्वायर a की जगह क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b का स्क्वायर यानी y है तो y का स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे। 2 है, a का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है y है, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 10 y हो जाएगा। यही मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। बोलो 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 बोलो, बात समझ में आ गया? चलो भाई अब देखो, -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। दोस्तों यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर करिए या फिर 4 का स्क्वायर करिए, +4 का स्क्वायर करिए, दोनों केस में आंसर अलग एक ही आएगा भाई। -4 गुणे -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा 16, अब इसमें माइनस का लफड़ा ही नहीं है, तो दोनों सेम आंसर आता है। माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं यानी इवन नंबर हो, यहाँ पर क्या हो सम संख्या का स्क्वायर सम संख्या में हो तो वो होता है। जैसे मान लीजिए कि -4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 64 आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ऑड नंबर आ गया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम संख्या मिल करके प्लस बनाएगा, एक जो बच जाएगा वो माइनस बना देगा। तो ये भी आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए भाई, 16 हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ये 16 हो गया। 3 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला मैं ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लगाएंगे 2ab, तो आप लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा ना 2 3 6y हो जाएगा ना जी, 2 3 6y, ठीक। अब जो कटने वाला है कटाएंगे, नहीं कटने वाला नहीं कटेंगे। y स्क्वायर प्लस इधर है प्लस इधर है, सेम साइन होता है, बीच में इक्वल टू होता है तो कट जाता है, सेम नंबर सेम साइन। अगर प्लस है यहाँ पे माइनस होता तो ये आता तो जुड़ जाता है, ठीक है। कई लोग सोचेंगे सर प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे, अरे भाई यहाँ पे इक्वल टू है। बात को समझो, थोड़ा ठंड रखोगे तो सही रहेगा दिमाग में, ठीक है। तो 36 25 को जोड़िए भाई, तो 6 5 11 का 1 3 2 5 1 6 61 माइनस का 10y, ठीक है, बराबर 16 9 25 हो जाएगा माइनस का 6y। अब इसको सबको इधर बुलाइए, कांस्टेंट को इधर भेजिए, वेरिएबल को इधर बुलाइए, तो माइनस 10y यहीं पर रहेगा सर, और यहाँ पर माइनस 6y को इधर बुलाएंगे तो 6y हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 25 हो गया, इधर ही है, और इधर जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस अगर साइन अपोजिट साइन होता है दोस्तों तो यहाँ पर घटा देते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा, y होगा। अब बड़े वाले का साइन लगाएंगे, टिक देंगे, -4y हो जाएगा। 25 ये क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो घटाएंगे 61 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा। अब तो हमको समझिए नहीं, 61 में से 25 कैसे घटाएंगे, तो 61 में से 25 घटा देंगे, एक कर ही लेंगे। 11 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 6, 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 36 हो जाएगा। तो माइनस का बड़े वाले का साइन -36, माइनस माइनस हवा में कैंसिल, ठीक है। अब 4 9 36, y बराबर कितना आ गया दोस्तों 9, y बराबर 9। ये दिखाई दे रहा है जी नीचे, थोड़ा रुक जाए एक सेकंड, मैं देख लूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो y बराबर 9 आ गया दोस्तों। तो हमारा जो पॉइंट्स बन गया है, हमारा जो पॉइंट बना है, ये पॉइंट कौन है, यहाँ पर ना पॉइंट था, x का मान तो 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे कट कर रहा है, और y का मान आ गया 9 दोस्तों। यही वो बंदा है जो इन दोनों पॉइंट के ठीक बीचों बीच है। तो आप कहेंगे सर जितना प्रूव करके बताइए कि सच में बीच में है कि केवल भौकाल मार रहा है। ये भाई ये कह रहा था ना कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वी डिस्टेंस y एक्सिस पे था तो x बराबर 0 ले लिए हैं, y का मान यहाँ पर मैंने रख दिया था कि y का मान कुछ भी होगा। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूला d होगा तो d बराबर ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिख दिया। फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 x2 मान कर किए तो ये आया है, फिर ये आया, अंडर से अंडर उतर गया, a माइनस बी का फार्मूला को होल लगाएंगे, सब कटा पटाएंगे, जो भी हमारा आ जाएगा। इसको मैंने समझा दिया, इसको भी मैंने समझाया, तो y बराबर 9 आ गया। तो अब आप लोग इसको देखेंगे कि सर अब जो भौकाल है इसके भौकाल को थोड़ा देखा जाए कि बात सही भी है या
ऐसे ही हवा में फेंक रहा है, लफे मन नहीं ना मार रहा है भाई। तो इसको भी हम लोग देख लें एक बार, इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर, गाना है ना जो चेक कर, गबरूद होले चेक कर। तो इसी तरह हम लोग भी चेक कर लें इसको कि सच में ये बात सही है या नहीं। तो भाई ये जो पॉइंट था 0y का अब 0y नहीं रह गया है ये ना, अभी 0y रह ही नहीं गया है, अभी 0 बन गया ना, क्योंकि y का वैल्यू मैंने निकाल दिया है। तब ये हो गया है 0 यही वो बंदा है जो इन दोनों बंदों के बीच में है, एकदम ठीक है। ये क्या है, इन दोनों बंदों के बीच में ये है, यही वाला बंदा है। तो ये बंदा है, तो अब चेक किया जाए कि ये बीच में है भी या नहीं। तो बीच में होने के लिए इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी अगर बराबर आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए भाई, इन दोनों के बीच की दूरी d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में d का स्क्वायर बराबर। अरे भाई साहब, ये कितने लोग तो परेशान होंगे भाई, डिस्टेंस फार्मूला नहीं आता है तो जाकर देखो ना मेरा वीडियो, क्यों नहीं देखते हो। डिस्टेंस फार्मूला मैंने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है क्लास 10th का, ठीक है। तो d स्क्वायर बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही वाला स्क्वायर उधर भेजेंगे तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में। कितने लोग तो इसी में परेशान हैं कि सर जी ये अंडर रूट कहाँ से आ गया, मैं इसको देख कर डर जा रहा हूँ। डर जा रहे हो बाबू तो मेहनत करो, नहीं तो डरते रहोगे। तो AP के बीच की दूरी निकालना है हमको, तो AP के बीच की दूरी मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। AP के बीच की दूरी थोड़ा हम लोग चेक कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, तो ये हो जाएगा सर x1 y1 x2 y2। तो चेक करिए भाई, अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा कि 6 माइनस 0 का ठीक होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 9 हो जाएगा ना, 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसको चेक कर लिया जाए भाई साहब। तो यहाँ पर अंडर रूट में आ गया d बराबर, यहाँ पर 6 यानी 36 आ गया, और 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 घटेगा 4, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो बाबू 36 और 16 कितना होता है जी, 6 2 6 6 12 और 3 4 52 हो जाएगा। मतलब अंडर रूट में 52 आया है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट में 52। तो सर इसका भी अंडर रूट में 52 आना चाहिए, तभी तो बीचों बीच होगा। तो इधर भी चेक कर लेते हैं, चेक कर, चेक कर, ठीक है। अब देखो अब क्या है, PB है, PB, तो PB के बीच की दूरी निकालिए, PB की बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन PB। तो क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यार मैं ये फार्मूला नहीं आता तो जाकर मेरा वीडियो देख लो, ठीक है। उसके बाद अब बात करना मेरे से, ये सब मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से। इसको वीडियो देखिए और फिर इसके बाद इसको देखिए, खूब मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा x2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते, ये दोनों पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 0, तो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी कि सर 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है -4 में से 0 तो -4 का हो जाएगा 16, और 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर -4 बचेगा कि नहीं, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 ना जी, हाँ -6 का स्क्वायर। तो बाबू भैया तो 16 हो जाएगा, अब -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू भैया, 36 हो जाएगा। तो बाबू भैया यहाँ से 36 और 16 कितना आ जाएगा दोस्तों, 52 आ जाएगा। तो देखिए ये भी आ गया 52, ये भी आ गया अंडर रूट 52। इसका मतलब इन दोनों बंदों के बीच में जो बंदा है एकदम बीचों बीच है, ये बात प्रूफ भी हो गया है दोस्तों। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, ठीक है, बाय।